नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुजुर्गों का सम्मान, युवाओं का विश्वास, 5S मॉडल से बदल रही उत्तर मध्य विधानसभा की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा में जनसंपर्क और जनसेवा का एक अनूठा अभियान चलाया गया। 6 दिनों तक चले इस विशेष कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने घर घर पहुंचकर लोगों से संवाद किया, बुजुर्गों का सम्मान किया और युवाओं के साथ विकास को लेकर सार्थक चर्चा की। इस अभियान ने क्षेत्र में जनभागीदारी और सामाजिक समरसता का नया संदेश दिया है। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता के बीच पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। साथ ही युवाओं का साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित कर उनके सुझाव और अपेक्षाओं को जाना गया। युवाओं ने रोजगार, शिक्षा और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे, जिन्हें गंभीरता से सुना गया। इस अभियान की सबसे खास बात रही मातृशक्ति और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान। क्षेत्र के लगभग 2800 से अधिक बुजुर्गों और वरिष्ठ जनों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लिया गया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनके अनुभवों से ही समाज को सही दिशा मिलती है। अभियान के समापन अवसर पर विधायक अभिलाष पांडे ने बताया कि उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र 5S के विशेष कॉन्सेप्ट पर कार्य कर रहा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार को प्राथमिकता दी जा रही है। हर वार्ड में 3 से 4 घंटे का समय देकर स्थानीय समस्याओं और विकास की जरूरतों का आकलन किया जा रहा है, ताकि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप योजना बनाई जा सके। जनसंपर्क, जनसेवा और जन विश्वास के इस अभियान के क्षेत्र में विकास की नई ऊर्जा का संचार किया गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच संवाद को मजबूत करते और विकास की गति को नई दिशा देते हैं। बुजुर्गों का सम्मान, युवाओं की भागीदारी और 5S के संकल्प के साथ उत्तर मध्य विधानसभा विकास के नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। आने वाले समय में यह मॉडल अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। बेल रजक की रिपोर्ट, श्रेय टीवी, जबलपुर से। बुजुर्गों का सम्मान किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत हमने लगातार 6 दिनों से बुजुर्गों का सम्मान, वरिष्ठों का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान, युवाओं के साथ चाय पे चर्चा, घर घर संपर्क अभियान, आदरणीय नितिन नवीन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कुशल निर्देशन पर यह काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी और आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के दिशा निर्देशों पर उत्तर मध्य विधानसभा में भी लगातार विकास की गाथा लिखी जा रही है, जिसके अंतर्गत आज हम सब लोग गौरवान्वित हैं, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमको बुजुर्गों के सम्मान का शुभ अवसर मिला है। वरिष्ठों के मार्गदर्शन से और युवाओं की ऊर्जा के साथ ही विकास सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकता है। उत्तर मध्य विधानसभा 5S के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार है। आज जब हम बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं तो लगभग 2800 से ज़्यादा बुजुर्गों का हमने उत्तर मध्य विधानसभा में सम्मान करने का सौभाग्य हमें मिला है। इसके साथ साथ आज इस कार्यक्रम का हम समापन भी कर रहे हैं, क्योंकि 6 दिन से लगातार प्रत्येक वार्ड में मैं व्यक्तिगत रूप से जाता हूँ। हर वार्ड में कम से कम 3-3, 4-4 घंटे रुकता हूँ। वहाँ के विकास के कौन से काम हो सकते हैं, किसी ने यदि कोई सुझाव दिया तो उस पर काम कर रहे हैं। इस तरह से उत्तर मध्य विधानसभा में विकास को लेकर अग्रसर हैं। मेरी अपनी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो लंबा कालखंड हुआ है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हाँ जी, आज हम लोगों ने उत्तर विधानसभा के अंतर्गत दीनदयाल मंडल जभागंज वार्ड में हमारा वरिष्ठ बुजुर्गों का सम्मान किया गया है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दास मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर ये सम्मान समारोह चल रहा है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी नेतृत्व में चल रहा है। और यह सम्मान हमारे उत्तर विधानसभा के यशस्वी सक्रिय विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे जी के द्वारा यह कार्यक्रम संभव किया गया है। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सब कार्य किया है, जिससे कि हम बुजुर्गों से हमने आशीर्वाद लिया, माता शक्तियों से आशीर्वाद लिया है। और भी हमारी कार्य योजना आज चल रही है। और अभी हम लोग सब घर घर जाके जनसंपर्क अभियान भी हम लोग का चालू है। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं
रजनी कैलाशाऊ, पार्षद MIC सदस्य नगर निगम जबलपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी के हम उम्र ही हैं, लेकिन उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात ये सिद्ध, भाव से कुछ नहीं होता, ऊर्जा और उत्साह और उमंग से ही काम होते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री पूरे हर काम में आप इस बात को गौरवान्वित महसूस करते होंगे कि देश का प्रधानमंत्री ताकतवर देश बनाने की ओर अग्रसर है। आप सब बुजुर्गजन यहाँ पर बैठे हुए, हमारा सम्मानीय मंच यहाँ पर बैठा है, सुरेंद्र भैया वहां व्यवस्था में लगे हुए, प्रमोद मामा भी हमारे व्यवस्था में भिड़े हुए। तो लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप सब लोग, हो सकता है रात को एक रोटी कम मिल जाए तो चल जाएगा, थोड़ा सा खाली पेट हम सो जाए तो चल जाएगा, लेकिन कोई हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर दे तो मैं मानता हूं कि आपको रात भर नींद नहीं आएगी। यही काम इस देश के अंदर जाते थे, तब साथ में अकेले नहीं जाते थे, साथ में 4 डालडा के डब्बा भी लेके जाते थे कि लौट के आएंगे तो नदिया से पानी भर के लाना, काहे कि घर में नल नहीं, पानी नहीं, कुआं भी सूख जाते थे गर्मी में। लेकिन आज ये बात कहते हुए मुझे गर्व है कि हमने जब इस काम को किया तब देश के प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ हर घर में नल दिया, कल्लू भाई को बैठा न सिर्फ हर घर में नल दिया, बल्कि हर नल में जल देने का काम भी देश के प्रधानमंत्री जी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन। अभी मैं ऊना गया था, हिमाचल प्रदेश में छिन्नमस्ता माई के दर्शन कर चिंतपूर्णी। मैं वहां से जब पिछले 10 साल पहले ऊना से, और ये पीछे थोड़ा बोलो ना, थोड़ा शांति किया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इसलिए हम कहते हैं विकास और विरासत की भी बात करते हैं। उसी दिशा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार विकास के काम कर रहे हैं। औद्योगिक विकास वर्ष मनाया जा रहा है। पिछली बार हमने औद्योगिक विकास वर्ष मनाया। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब 23,000 करोड़ रुपया का बजट था, और आज मध्य प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पहुंच गया। 2003 और 26 में कितना, आजादी से लेकर 1947 से लेकर 2003 तक 23,000, और 2003 से लेकर 2026 तक कितना बजट का प्रावधान मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। ये विकास की गाथा। इसके साथ साथ आपके साथ मैं इसलिए बात करने आया हूं क्योंकि मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास, मतलब मेरी ये सोच नहीं है, विश्वास है, लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आया हूं। इसके जा रहे हैं। मेरी मान्यता ये है कि विधानसभा के विकास के द्वार खोलने हैं तो विधानसभा के प्रवेश के द्वार खोलने होंगे। पहले हमारे उत्तर मध्य में प्रवेश का एक ही द्वार था जिसका नाम था ITI चौराहा। उस ITI चौराहे पर जब भी हम जाते थे तो जाम लग जाता था। मैंने पहली घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर कराई, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था। उन्होंने कहा कि अविनाश, चाहे कितनी भी ताकतें लग जाए, तुम्हारा ब्रिज कोई भी कारण, जो भी विषय हो सकता है, किसी भी कारण से वो ब्रिज की थोड़ा विलंब जरूर हो रहा हो, लेकिन उन्होंने कल विश्वास दिलाया और तत्काल उन्होंने अपने PS को फोन किया और तुरंत बोला इसका DPR बाकी सब रेडी करा दो। और मुख्यमंत्री जी ने ही कहा कि 431 उत्तर मध्य विधानसभा में बनने जा रहा है, बाजार से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ग्रीन सिटी के अंदर जब आप लेफ्ट मोड़ते हैं तो खराब है रोड, 80 फीट का नया रोड। इसके साथ साथ माड़ोताल तालाब बना रहा है। माड़ोताल तालाब को अहमदाबाद के कांकरिया लेक की तर्ज पे डेवलप कर रहा हूं। कल मैं कमिश्नर के पास लिया है,
सराउंडिंग वॉकिंग ट्रैक बनाएंगे, बीच में हमारा तालाब होगा, 10,000 पौधे लगाएंगे, एक फूड जोन बनाएंगे और एक गेम जोन बनाएंगे, ताकि अब नाते अब तो संगमरमर की चट्टानें भी याद हो गई बेड़ा घाट आते आते। इसलिए अब माड़ोताल तालाब भी चलना है, जहां 2-4-5 घंटे परिवार और बच्चे बैठ पाए, उस दिशा पर काम कर रहे हैं। हनुमान ताल तालाब में बना रहा था, आप में से कई लोगों को याद होगा कि कई वहां रैलियां निकाल रहे थे, विरोध प्रदर्शन धरना, बोले कैसे बना सकता है तू हनुमान ताल तालाब। मेरी आदत है कि जब मेरा विरोध होता है तब मेरे अंदर की ऊर्जा और बढ़ती है। पक्ष में चिल्लाते नहीं है तब तक अंदर की ऊर्जा, और ऐसा लगता ही नहीं है कि काम हो रहा है, इसलिए मुझे उसके अंदर की ऊर्जा और बढ़ती है। मैं जब आज आपसे बात कर रहा हूं तब आपको इस बात का विश्वास दिला रहा हूं, यदि हनुमान ताल तालाब की रिटर्निंग वॉल नहीं बनाई गई होती तो हनुमान ताल के किनारे पे जो मंदिर है अपने कृष्ण भगवान का, बलदाऊ मंदिर, बलदाऊ, उसके पीछे दुर्गा जी का मंदिर है, उसमें 4 हाथ 3 हाथ लंबी घूस ने अंदर खोखला कर दिया मंदिर, उस तरफ शंकर जी का मंदिर, ऐसे सारे धार्मिक आस्थाएं। और यहां तक कि नहीं, मुझे जैन समाज के अध्यक्ष ने कहा कि अभिलाष भाई, हमारे जो मंदिर है, हमारा भगवान का जो मंदिर है, जेडीवी कैमरा भी हाँ हम गुरुदेव सभी जाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और मित्रों, जैसा कहा गया, जहाँ चाह है वहाँ राह है। यदि हमारे क्षेत्र के विकास का संकल्प हमारे माननीय जय हिंद जय भारत। समूची विधानसभा निरंतर विकास की गंगा बहा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्षद श्रीमती रजनी साहू, हमारे वरिष्ठ जन पार्षद पूर्व MIC सदस्य कृष्ण नायक जी, हमारे वरिष्ठ दीप नंदेवी जी, हमारे साथ पदाधिकारी, हमारे दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष सपन यादव और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता निरंतर जो सभी चुनावों में, चाहे लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, हमारे नगर निगम पार्षद की बात हो, जो कंधे से कंधा लगाकर निरंतर ऐसे बुजुर्गों का आज आशीर्वाद हम सब जवाहर विधायक अभिलाष पांडे जी अभिवादन करते हुए साथ में सभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जन, हमारे वरिष्ठ जन अनेक यहाँ पर उपस्थित हैं, और साथ में हमारे क्षेत्र की मातृशक्ति महिलाएं, राजेश शिवानंद युग के प्रमुख, हमारे समस्त निगाह अहवाल राजकुमार को हमारी और मम्मी टी को आशीर्वाद दो। हमारे जवाहरगंज के प्रबुद्ध जन, वरिष्ठ जन, अनेक मातृशक्ति, हमारे साधु समाज के वरिष्ठ जन, मित्रों, हमारी भारतीय जनता पार्टी का आज दीनदयाल मंडल के तत्वाधान में जवाहर निर्माण का अभिलाष पांडे जी
हमारे विधायक जी कशियाने से वरिष्ठ जनमोर्चा पटेल जी उपस्थित हैं, हमारे समाज के वरिष्ठ हैं, जीवन राम पटेल हमारे पिताजी उपस्थित हैं मुसलमान समाज से, अनेक अन्य समाज से, साधु समाज से, जैन समाज से, अनेक विश्वकर्मा समाज से, सभी समाज